भोपाल के मैनिक में नो एंट्री को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान में 2 पहिया वाहन की नो एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। छात्रों को परिसर बाइक में ना लाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि उनको कोचिंग क्लासेस सहित कई अन्य कार्य के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में कितनी बार वो बस या अन्य वाहन से किराया लगाकर जाएंगे। 4 इलेक्ट्रिक वाहन चलाए गए हैं, लेकिन वो 6000 छात्रों वाले संस्थान में संख्या के अनुरूप कम हैं। जो छात्र हड़ताल कर रहे हैं उनको कॉलेज से हटाने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही मैनिक में स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव नहीं होने से छात्र नाराज हैं। राजधानी भोपाल में मैनिट के छात्र लगातार 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध इस बात का कि उनके वाहनों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से मैनिट के छात्र इकट्ठा हुए हैं और मैनिट के छात्र इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनके वाहन वो कुछ दूरी किलोमीटर तक नहीं जाने दे रहे हैं। आपको बताएं कि जितनी दूर में ये वाहन है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एरिया काफी दूर पड़ता है और काफी दूर होने के कारण कई छात्र ऐसे हैं जो अपने कोचिंग संस्थानों में भी जाते हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं ले जाने के कारण कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है गर्मी, सर्दी और बरसात में। हम स्टूडेंट से बात करेंगे, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मैं मैनिट का एक छात्र हूँ जो अपनी आवाज़ उठाता है इन सारे बच्चों के तरफ से। मैं और हम सब एक है। हमारी मांग ये है कि सबसे पहली मांग कि काउंसिल और इलेक्शंस हुआ जाए। इलेक्शंस नहीं हो रहे कॉलेज में, सिलेक्शन हो रहे हैं। टीचर और प्रोफेसर्स खुद अपने बच्चे चुन रहे हैं, अच्छे सीजी वाले जो हमको रिप्रेजेंट करेंगे। पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो हम बनाएंगे, ना कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स लोग। हमारा प्रेसिडेंट हम चुनेंगे, ना कि वो लोग। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा 650 एकड़ का कैंपस है, जिसमें अभी सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक बस आई गई है। 4 इलेक्ट्रिक बस से 5000-6000 बच्चे जो मैनिट कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके वो 5 से 6000 बच्चे 4 बस में कैसे ट्रैवल करेंगे? ये 1.5 किलोमीटर उनको कॉलेज से पहले क्लास जाना रहता है, फिर क्लास से वापस कॉलेज जाना रहता है, क्लास से वापस हॉस्टल जाना रहता है मेस में खाने के लिए। 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें वापस से उनको क्लास जाना रहता है मेस से खाना खाने के बाद, और फिर क्लास के बाद वापस जाना रहता है। उसके बाद अगर उनको कुछ और पढ़ना है तो लाइब्रेरी भी रात तक 24/7 चालू नहीं रहती है। मेस में भी खाना अच्छा नहीं बनता, एवं होटल कूलर के अंदर कीड़े निकलते हैं। एवं ये भी सुना है कि यहाँ की लाइट, बिजली और नेट कनेक्शन बंद कर दिया गया है। आज हॉस्टल में बच्चों को प्रोफेसर द्वारा खींच कर हाथ पकड़ के, यहाँ तक कि वो मेस में खाना खा रहे थे, उनको जबरदस्ती ले जाया गया है। एवं बच्चों के जो मैसेज, जो सीनियर अपने जूनियर के ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रोटेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, उन बच्चों को फैकल्टीज और एचओडी का फोन आया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि हम तुमको रस्टिकेट कर देंगे, हम तुमको कॉलेज से निकाल देंगे, तुम्हारे ऊपर तुमको मिनी नहीं देने देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे, एवं डिटेन कर देंगे। बाहर के वाहन, पब्लिक वाहन मैनिट गेट से हमारे हॉस्टल तक के लिए 70 से 80 रुपए लेते हैं एक इंसान के। उससे अच्छा अगर हमारे पास गाड़ी हो तो 80 रुपए के अंदर हम एक एवरेज बाइक जिसका 50 एवरेज होता है, 50 किलोमीटर एवरेज होता है, वो 120 रुपए में 50 किलोमीटर होके आ जाता है। पर उसी वही 50-60 रुपए में हमको सिर्फ यहाँ से अंदर ले जाया जाता है। गर्मी बहुत तेज पड़ती है यहाँ पे, पूरा अंदर जंगल वाला एरिया है, कभी भी जंगली जानवर आते हैं। यहाँ तक कि रोड पर सांप भी देखे गए हैं। अगर बच्चे रात को पैदल चल रहे, जिंदा सांप, मरे हुए सांप, एवं आपको पता है कि पहले कभी शेर भी आया है, लकड़बग्घा भी आया है। बच्चों को खतरा भी है इस चीज से, एवं हर बच्चा पैदल चल। प्रबंधन का क्या कहना है यहाँ पर? प्रबंधन क्या बोल? प्रबंधन कुछ नहीं कह रहा है। प्रबंधन सिर्फ बुला रहा है और कह रहा है कि हम गाड़ी अलाउड नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। देखिए, साफ तौर पर ये जो छात्र हैं ये परेशान है, क्योंकि कई बार यहाँ से इनको जाना पड़ता है, कई बार बाहर जाते हैं, और यहाँ से आप मान के चलिए जो दूरी है हॉस्टल की करीब 1.5-2 किलोमीटर है। इस बीच जंगल भी बीच में पड़ते हैं, तो कई बार खतरा भी रहता है। तो छात्रों का कहना भी गलत नहीं है। कई बार इनको जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी कोचिंग के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, और कई पीरियड्स लगते हैं, कई क्लासेस लगती हैं यहाँ से हॉस्टल के लिए भी, तो कई दफ़ा इनको अंदर से बाहर जाना पड़ता है, जिसके कारण छात्र लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि जो वाहन है उनको एंट्री देने की
उन्होंने गुजारिश की है और इसके लिए प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन अभी इस पर तैयार नहीं हुआ है। 3 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं, लेकिन प्रबंधन का कहना है इलेक्ट्रिक बसों से जाएं, लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि 3 बसों में जो इतने स्टूडेंट हैं उनको कैसे भरपाई की जा सकती है। साथ ही इलेक्ट्रिक बसें तभी चलेंगी जब उनका समय होता है और जो छात्र हैं उनके कभी भी कोचिंग क्लासेस होते हैं, कभी भी उनको समय पर बाहर जाना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि इन छात्रों की मांगे कब तक पूरी होती हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।